गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। कितनी बड़ी बात कहते हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उत्तिष्ठत जागृत, आप उठो, जागो, और जहां श्रेष्ठ लोग गए हैं वहीं जाओ। कुछ लोग इसी को कह देते हैं, हमारे कुछ कवियों ने इसी बात को कही कि जब कुछ समझ में नहीं आता हो, श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्ना नैको ऋषिर्यस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायाम महाजनो येन गतः सपन्था। महाजन श्रेष्ठ लोग, जहां महर्षि दयानंद गए, विवेकानंद गए, बुद्ध गए, महावीर गए, और जितने भी ऋषि मुनि, पतंजलि गए, पाणिनि गए, आज भी हमारे अनेक ऋषि महर्षि हैं, आज भी अनेक योगी हैं, अनेक संत हैं, अनेक साधु हैं जो इस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। हमें उनके मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। वरान से तात्पर्य है श्रेष्ठ लोगों, श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त कर लो, उस पर ब्रह्म के, परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर लो। निबोधत, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों को पाकर के ही यह ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और इसीलिए आर्य रत्न श्रेष्ठ पुरुष ने आज ये चर्चा को हम सबके मध्य में रखा है। निश्चित आर्य का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ पुरुषों का ज्ञान हम ले रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, और करना चाहिए। इसीलिए तो कठोपनिषद का व्याख्यान है, कहते हैं क्षुरस्य धारा निशितादु। ये बात भी कह दी भाई, महापुरुषों के मार्ग पर चलना मतलब कैसा है? क्षुरस्य धारा, छुरे की धार के ऊपर चलने के समान है। छुरे से भी तेज धार पर चलने के समान है। केवल छुरे की धार नहीं है, छुरे की धार थोड़ी सी सब्जी काटते हुए हाथ में लग जाती है तो दिन भर हमारी माताएं बहनें परेशान हो जाती हैं, हम भी परेशान हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए कितना सूक्ष्म है, कितना हमें संयमित होना पड़ेगा, बार बार प्रतिक्षण जागते हुए रहना पड़ेगा। इसीलिए तो कई बार लोग पूछते हैं क्यों भाई हम सो रहे हैं, जो आप हमें कह रहे हो उत्तिष्ठत जागृत। नहीं नहीं, संसार जहां पर सो रहा है उसी और से आपको जागना है। इसलिए तो वेद मंत्र कहा यो जागा रह तम ऋचः कामयन्ति। इसलिए तो जागे थे ऋषि दया, जागे थे शिवाजी, जागे थे महाराणा प्रताप, सभी हमारे महापुरुष जागे हैं, जागे थे विवेकानंद, सभी जागे थे। और जो जागे थे, तो जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है सो खोवत है। तो आइए इस उपनिषद को सुनते हुए, इस उपनिषद को पढ़ते हुए, मैं तो कहूंगा जितने भी आज श्रोता हैं, सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि आप सभी उपनिषद को सुने, उपनिषद को पढ़ें और उपनिषद को जाने। निश्चित रूप से हम भी जाग जाएंगे, और जागना ही जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। आइए हम जागे, आइए हम जगाएं, क्योंकि जब जागेंगे तो बिना जगाए नहीं रह सकते हैं। जो आदमी जाग जाता है वो अन्यों को जगाएगा ही। तो आइए हम भी जगाएं, खुद भी जागें, और पूर्वजों के, श्रेष्ठ महर्षियों के मार्ग का अनुसरण करें। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। कहते हैं यह मार्ग बड़ा दुर्गम है, बड़ा कठिन है। कठिन तो है, पर किनके लिए कठिन है? जो कभी चलना ही नहीं चाहते। जो चलना चाहते हैं उनके लिए तो यह मार्ग भी सरल है। लोगों को बीड़ी पीना, लोगों को सिगरेट पीना, मैं तो कहता हूं चाय पीना बहुत सरल लगता है, क्योंकि रोज करते हैं ऐसे कार्य कुछ लोग। परंतु ऐसा ही, इतना ही सरल यह मार्ग भी है। तो आइए हम इस मार्ग की ओर जाएं, इस मार्ग को देखें, इस मार्ग को समझें, और उपनिषदों का रसास्वादन करते रहें। मेरा समय यही समाप्त होता है। पुनश्च आप सबको सादर नमस्ते। सभी श्रोताओं को भी सच्चे वक्ता, सच्चे श्रोता दोनों का होवे कल्याण। सब सुना सुनाया सफल कीजिए। ओम देव हे प्राणों के प्राण, ओम देव हे प्राणों के प्राण। सबको सादर नमस्ते। बहुत ही उत्तम उद्बोधन रहा 3 दिन का, और अपने जीवन में पहली बार मैंने कठोर उपनिषद का ये अमृत पान किया हुआ है। निश्चित रूप से हम सभी धन्य हुए हैं आज इस अमृत पान को। और आगे भी जो अन्य उपनिषद है या जो भी आपका मार्गदर्शन होगा हम सभी लोग सुनेंगे। मैं निवेदन करूंगा सम्मानित बाबूलाल द्विवेदी जी से कि
कि वो अपना ऑडियो खोल ले और अपने इस लाल जी को अपना आशीर्वाद दे दे। पंडित बाबूलाल द्विवेदी जी, पंडित बाबूलाल द्विवेदी जी ऑडियो खोलिए जी, बोलिए सर, बोलिए द्विवेदी। और प्रेम सचदेवा जी अपना वीडियो खोल करके सामने आ जाए, इसके बाद भजन सुनेंगे हम कविता जी का। प्रेम सचदेवा जी, जी बाबूलाल जी, हरिओम। हाँ बोलिए 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 हाँ जी, बोलिए। आपने अपना माइक बंद कर लिया द्विवेदी, फिर से माइक बंद, एक बार टच करिए, बार बार टच मत करिए द्विवेदी, आपने माइक बंद कर लिया अपना, बोलिए बोलिए आवाज बोलिए। आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, अब टच मत करना माइक को, बोलिए अच्छा ठीक। बोलिए। वास्तव में इस प्रकार का यह उद्बोधन, प्रबोधन, सुयोधन और किस योजन, प्रयोजन और संयोजन, यहाँ तीनों की तीन तीन वल्लियां दोनों वक्ता और श्रोता में, जो कठोपनिषद की तीन तीन वल्लियां दोनों अध्यायों में हैं, वो ऐसे लगता है कि एक तो वक्ता डॉक्टर अखिलेश जी शर्मा और श्रोतृत्व शक्ति संपन्न डॉक्टर लखनलाल आर्य, इन दोनों के माध्यम से ये जो उद्बोधन ही नहीं, इसे हम प्रबोधन विशेष रूप से मानेंगे। और महाजनों ये न गताः स पंथाः, निश्चित रूप से विद्वान व्यक्ति ही वक्तृत्व संपन्न हो पाता है, जिसकी बात को सुनकर के कुछ असर हो। संसार में जो आज का उद्बोधन दिया गया है, कितना मार्मिक ढंग से दिया गया। मन जाता तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, उतरी धरी कमान है तो कहीं विध लागे तीर। इसके लिए बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है। यहां पर लगता है कि हम अधिकारी और दार्शनिक ही नहीं, सर्वसाधारण के लिए ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि यहाँ तो श्रोता भी ऐसे ऐसे विद्वान हैं और वक्ता तो वक्तृत्व शक्ति संपन्न यहाँ है ही। तेषाम अग्रे मादृशाणाम गुण रहितानाम तुच्छ मनुष्याणाम का गणनास्ति, तथापि भवद दर्शनो दस्माकम चित्तेषु परमानंदो जातो रहा, अस्मात् कारणात् शक्नोमि। धन्योस्मि आचार्य प्रवरः। आज हम कृतकृत हो गए, इसमें कोई शक नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रेम सचदेवा जी अपना, नमस्ते जी, प्रेम सचदेवा जी अपना ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। प्रेम सचदेवा जी बोलिए। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी, बोलिए।